वेलकम टू द क्लास। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट हमने पढ़ी थी, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं। आज पढ़ेंगे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो, ट्रांसलोकेशन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है प्लांट्स में, यानी कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि लीव्स में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो किस तरीके से ट्रांसलोकेट होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो आज जो हम हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इसमें मेनली फ्लोएम का कॉन्सेप्ट आता है। ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड ये है कि ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसलोकेट होते हैं उनसे रिलेटेड ही है। देखो, एक चीज पहले पढ़ लेते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप। कभी कभी एग्जाम्स में 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कॉम्पोजिशन क्या है फ्लोएम सैप की। फ्लोएम सैप में मेनली तो वाटर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं जैसे कि सुक्रोज और अदर शुगर्स, ठीक है, हॉर्मोन्स होते हैं एंड अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। देखो, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था? मालपीजी ने कंडक्ट किया था। क्या दिखाने के लिए कंडक्ट किया था? कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो फूड है उसका जो ट्रांसलोकेशन होता है तो वो कैसे होता है, किस पाथवे से होता है और कौन सा टिश्यू है जो उस ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो देखो, इसने क्या कहा था इन्होंने कि ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री ट्रंक है वहां से क्या किया, बार्क की एक रिंग, यानी कि एक काफी मोटी लेयर बार्क की उस ट्री से रिमूव कर दी। ठीक है, कहाँ तक रिमूव करी? जहां तक फ्लोएम होता है। देखो, बार्क की लेयर्स में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, कि जैसे बाहर कॉर्क होता है, उसके अंदर फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर उसके अंदर फ्लोएम होता है, फिर अंदर जाइलम होता है। तो बार्क की लेयर जो रिमूव करी वो फ्लोएम रीजन तक करी, ठीक है। उसके बाद जब फ्लोएम रीजन तक की बार्क को रिमूव करा तो उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया कि जो बार्क थी अबव द रिंग, वहां पे वो स्टेम जो है स्वेल करने लगी, यानी कि जहां से बार्क को रिमूव किया वहां रिंग बन गई और उसके ऊपर के पोर्शन में ना स्टेम में स्वेलिंग दिखाई देने लगी। तो उन्होंने ये बोला कि जो ऊपर लीव्स होती हैं उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता, कोई विल्टिंग नहीं होती, लीव्स मुरझाती नहीं है, लेकिन जो रिंग के नीचे वाला पोर्शन होता है वहां पर ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसा बोला गया कि वो जो स्टेम में स्वेलिंग आ गई थी ना बार्क के ऊपर, ये देखिए फिगर में, यहाँ से ये देखो रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जाइलम दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके ऊपर की जो ये रिंग ऑफ बार्क थी ये रिमूव कर दी गई। तो ये देखो, उसके बाद क्या हुआ, स्टेम में ऊपर के पोर्शन में स्वेलिंग आने लगी। तो ये रीजन दे रखा है कि वो स्वेलिंग क्यों आई, क्योंकि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बने थे ना, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वहां पर जैसे लीव्स में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर वो प्लांट में पूरे नीचे की तरफ रूट्स तक ट्रांसलोकेट करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब नीचे बार्क की रिंग रिमूव कर दी गई तो वहां पे क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन रुक गया। शुगर और अदर जो मटेरियल थे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उनका ट्रांसलोकेशन नीचे तक नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, रूट्स ने जो वाटर को एब्जॉर्ब किया तो वो वाटर जो है अपवर्ड मूव कर रहा था आराम से विद द हेल्प ऑफ जाइलम, ठीक है, क्योंकि जाइलम को तो हमने रिमूव ही नहीं किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जो फ्लोएम था, जो बार्क के साथ साथ हमने रिमूव कर दिया था, वो फ्लोएम टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल था फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए। वहां पे जहाँ पे रिंग थी बार्क की, जहाँ पे फ्लोएम एब्सेंट था, तो वहां पे फूड का ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो गया टुवर्ड्स द रूट्स। लेकिन वाटर का ट्रांसलोकेशन जो है वो स्टॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जाइलम तो वहीं पे प्रेजेंट था। ये रेड कलर की लेयर देखिए, ये जाइलम की है, तो जाइलम जो है वो वहां पे प्रेजेंट है। तो इसलिए वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है रूट से लेके ऊपर की तरफ, इसलिए लीव्स में कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हुआ वो जो फ्लोएम की हेल्प से नीचे आ रहा था, अब वो फूड सारा का सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगा। क्यों? क्योंकि इससे नीचे वो जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि फ्लोएम टिश्यू है ही नहीं। तो इसीलिए रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मालपीगी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो फ्लोएम टिश्यू है यही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन के लिए। तो अगर आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चन आए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करिए, या कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन सा टिश्यू है जो कि वाटर फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। So hope the lecture was helpful for you. Stay tuned with classes, concepts and notes, Academy by Ayushi. We'll see you soon in next lecture. Thank you.